हेलो जी, जाहिद किशकोरी इस्लामाबाद स्टूडियो से। हम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज हमें काफ़ी स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी। सबसे पहले तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होना है। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जो आईएमएफ के हुकाम हैं उनको हम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैंने ख़ुद लिखा था कि कितनी पॉसिबिलिटी है नंबर वन के पाकिस्तान को ये $3 बिलियन का जो प्लज आया था वो पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। दूसरा हमने पूछा था कि आईएमएफ का जो डेलीगेशन एक टीम पाकिस्तान में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मिल रही थी। तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप को आईएमएफ की टीम मिली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो टीम है वो भी मिली है आईएमएफ की टीम से। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि रूलिंग पार्टी है उनको भी मिले हैं। तो आईएमएफ के हुकाम ने जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने हमें तफसील से जवाब दिया है। एक तो उन्होंने बताया है कि तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो एक न्यू प्लान है पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ कुछ जो पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन सियासी जमातों के जानना चाह रहे थे और उनकी इंश्योरेंस चाहिए थी ताकि ये प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़े। और तीनों सियासी जमातों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर वो तहरीरी तौर पर मेरी इन्फॉर्मेशन में तीनों सियासी जमातों ने दिया है आईएमएफ को और आईएमएफ कल उसको टेकअप करेगा। लेकिन एक बात जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को ये पैकेज मिल जाएगा। कल इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसकी तवक्को की जा रही है और मोस्ट लाइकली उनका ये बताना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो कि एग्रीमेंट है वो मान लेंगे और इस तरह पाकिस्तान को ये रकम मिल जाएगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट स्टोरी आप लोगों से ये शेयर करनी थी कि आजकल जो नवाज़ शरीफ मौजूद हैं वहाँ पर सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जानिब से $2 बिलियन का एक पैसा आया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि सेंट्रल बैंक है, जिससे रिज़र्व थोड़े बेहतर हुए हैं पाकिस्तान के। और ये टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। नवाज़ शरीफ की मैराथन मीटिंग जहां यूएई में इससे पहले सऊदी अरेबिया फिर यूके में और महवर बना हुआ है सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान की सियासत का, जहां पर निगरान सेटअप की डिस्कशंस हो रही हैं। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि यूएई में दोबारा नवाज़ शरीफ आएंगे, वहां पर उनकी मीटिंग्स होंगी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से कि कौन पाकिस्तान का अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। और क्योंकि इस हुकूमत के तो सिर्फ आपको मालूम ही है, अगर आप देखिए एग्जैक्टली 30 दिन बाकी है, 30 दिन बाकी हैं और निगरान सेटअप के लिए एक प्लानिंग है। अगला इलेक्शन उनके इंतज़ामात हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने पार्लियामेंट में जो हुई है ब्रीफिंग दी है, ये इन कैमरा सेशन था। किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, आया कि नई हल्का बंदियाँ होंगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, क्या ये प्रोलॉन्ग चलेगा या टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर नई हल्का बंदियों के लिए गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर देती है जो मरदमशुमारी वो इलेक्शन से एक दिन पहले तो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि वो नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करवाए, तो ये तो फिर 6 महीने का प्रोसेस आगे जा सकता है। क्या हुकूमत को टाइम बाइंग चाहिए, जो मौजूदा हुकूमत है ये चाहती है कि मज़ीद प्रोलॉन्ग हो, तो ये एक दिलचस्प क्वेश्चन है। और पॉसिबिलिटी ऐसी बज़ाहिर नहीं लगती इलेक्शन टाइम पे होंगे। और ये जो मौजूदा सेटअप है, एक बात तय है कि 11 अगस्त के बाद जारी रखने की पोजीशन में नहीं होगा। और फिर सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी लगी हुई हैं। और जब ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, जो एक अहम सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी चेयरमैन इस वक्त काफ़ी मुश्किल फेस कर रहे हैं। उनकी जमात को भी
मुश्किलात का सामना है पूरे मुल्क में। जो उनकी सेकंड ईयर की लीडरशिप थी या फर्स्ट ईयर की लीडरशिप, बिलखसूस सिंध में तमाम लोग उनको छोड़ गए हैं या फिर सियासत से किनारा कशी कर चुके हैं। तो फिर बैक टू बैक उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, जो कि 100 से ज़ायद केसेस मुख्तलिफ़ अदालतों में जो टॉप टियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो केसेस फेस कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी ये भी है कि जो बड़ी बर्फ रफ्तारी से केसेस चल रहे हैं, 102 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाक फ़ौज की जो तनसीबात थी या शोहदा के जो वहाँ स्टैचूज़ थे उनको टारगेट किया था और निशाना बनाया गया था 9 मई को। उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में 17 मिलिट्री कोर्ट्स हैं और साथ जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं सिविलियन, वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो बड़ी रफ्तारी से चल रहे हैं वो केसेस। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो प्लानर थे, जिसमें ये एक ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर की लीडरशिप थी, क्या उनके ख़िलाफ़ जल्द कोई एक्शन होने वाला है? उनके ख़िलाफ़ भी केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट में पहले ही चल रहे हैं, क्या उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएगा इन केसेस को? जी वो सवाल है जो अभी देखना होगा, लेकिन हुकूमत इस पे काम कर रही है। और साथ एक अहम स्टोरी ये है कि गवर्नमेंट के जो अहम इत्तेहादी हैं, JUIF के जो चीफ़ हैं मौलाना फजल रहमान, और वहाँ जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ जो ANP भी जो अवामी नेशनल पार्टी है वो भी हुकूमत की एक इत्तेहादी है। उनको कंसर्न्स हैं गवर्नर से, हमें ये सोर्सेस का बताना है। तो ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है, शायद इत्तेहादी गवर्नमेंट का अभी कुछ दिनों के लिए साथ दें, उनके बाद वो एक शेयर चाहते हैं जो निगरान सेटअप होगा, उनकी मर्ज़ी से कोई ऐसा बंदा कॉन्सेंसस से आए। और ये जो मेजर पाकिस्तान के प्लेयर हैं इस वक्त, सेनेट चेयरमैन हैं, सदर पाकिस्तान हैं, या फिर ज़ाहिर है लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो मेजर अदर स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कि कौन निगरान सेटअप में कौन कौन होगा। इसके लिए बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। UAE दुबई जो है वो मरकज़ है, एक मरतबा फिर बनेगा, जिसमें आपको पता है मरीम नवाज़ शरीफ उनसे बाहर हैं, नवाज़ शरीफ भी पूरी तरह पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व हैं। उनका वतन वापस आना भी एक अभी तक सवालिया निशान है। क्या वो 12 अगस्त या 14 अगस्त को वापस आएंगे, या फिर जो ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर तक जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड होंगे उनके अगले दिन वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, क्या ऐसा होगा? ये वो सोच व विचार है जो अभी कॉन्सेंसस डेवलप हो रहा है, बातचीत हो रही है, कोई हतमी फ़ैसले नहीं हुए। लेकिन जो अगले 2 हफ्ते हैं वो बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत में। ये देखना होगा कि उसमें पाकिस्तान का नया निगरान वज़ीर आज़म है, कौन होगा, पूरा सेटअप कैसे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इम्पॉर्टेंट केसेस पर डिसीजन देगी। इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस हैं, बिलखसूस तोशा खाना का जो केस है, अब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, नैब का भी केसेस हैं, और जो नैब कोई बड़ी गिरफ़्तारी कर सकता है इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के शुरुआत में। पहले ही कई जो तोशा खाना का केस है, या फिर अल-कादिर ट्रस्ट का है वहाँ पर, या फिर जो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं उनका केस जो है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कल जाफ़िर बुज़दार जो कि छोटे भाई हैं उस्मान खान बुज़दार के, उनका एक तफसीली मौक़िफ़ हम न्यूज़ को मौसूल हुआ है। उन्होंने मुझसे बात की थी, उनका बताना था कि जो नैब उनके ख़िलाफ़ केसेस कर रहा है, उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ लातादाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनका ये बताना था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है उनकी फ़ैमिली पर, लेकिन जो असासे सामने आए हैं सरदार उस्मान खान बुज़दार के, उन्होंने एक क्लियर अपनी पोजीशन बताई है कि ये असासे उनके जो वालिद साहब हैं उनकी वफ़ात हो गई थी 2019-20 के बाद, ये फैमिली में तकसीम हुए हैं। तो उस्मान खान बुज़दार के असासे इसलिए बढ़ते हुए नज़र आते हैं कि फ़ैमिली से उनको जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आई हैं,
कई हज़ारों कनाल ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं जो उनको आए हैं ख़ानदानी तौर पर। तो ये वो सारे का सारा एक उनका एसेट है जो वहाँ से उनको मौसूल हुआ है। इसमें कोई करप्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई रिश्वत, ना कोई उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू बाकायदा हमें आया था और हम चाहते थे कि इंक्लूड करें, क्योंकि उस्मान बुज़दार जो है वो इस वक्त मुश्किल में हैं और नैब के ज़राए हमें बताते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है, क्योंकि नैब मुख्तलिफ़ केसेस उनके ख़िलाफ़ प्लीड कर रहा है। एसेट बियॉन्ड मीन्स का भी केस है और जो उनके इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर इंक्वायरीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, और नैब का ये मानना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन उस्मान बुज़दार हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। या वो डेरा गाज़ी ख़ान में हैं, पंजाब में हैं, लिया में हैं, या फिर तौसा में हैं, या फिर बलूचिस्तान में। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उस्मान खान बुज़दार इस वक्त बलूचिस्तान के 2-3 अज़ला में मुसलसल रिहाइश रखे हुए हैं और आउटरीच उन तक तकरीबन नामुमकिन है। लोरालाई में भी वो रहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली और रिलेटिव्स हैं काफ़ी, क्वेटा में भी हैं, और एक बड़ी शख्सियत है इस्लामाबाद में जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, उनके घर में भी वो रिहाइश पजीर रहते हैं कभी कभी। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो नैब, क्योंकि नैब ने अगले हफ्ते के लिए उनको दोबारा लास्ट एक नोटिस दिया है, वो हाज़िर होंगे, सामने पेश होंगे, मौक़िफ़ देंगे या नहीं, ये वो सवालात हैं। आप लोगों से मज़ीद स्टोरीज़ शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया।